प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 के 6 सवाल कर लिए थे। आज अपन चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। जो सवाल नंबर 7 है हमारा, वो सवाल नंबर 7 हमको दिया हुआ है कि 8 के 3 लगातार गुणज। अब बात क्या है, 8 के 3 लगातार गुणज। अब 8 के 3 लगातार गुणज का मतलब जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गए 3 लगातार। इसी तरह से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, है ना, पहाड़ा गुणज। 8 के गुणज हैं जिनके 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, 888। गुणज ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो हमें गुणज याद नहीं याद है गुणज क्या, हमें गुणज क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या माना 8 का पहला गुणज क्या मान लिया, x। 8 का पहला गुणज क्या मान लिया, x। तो दूसरा गुणज क्या होगा, x प्लस 8। कैसे कि जैसे 8 था, पहला गुणज 8 था, तो दूसरा गुणज क्या होगा 16। तो उसके लिए क्या जोड़ा आपने, 8 में 8 क्या जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए, तो क्या आ गया दूसरा गुणज। तो यहाँ पर इसी तरह से पहला गुणज अपनों ने x माना था, तो दूसरा गुणज क्या हो गया, x प्लस 8। क्लियर। फिर तीसरा गुणज है, तो दूसरा गुणज था x प्लस 8, इसमें क्या जोड़ दिया 8, तो तीसरा गुणज क्या गया x प्लस 16। मान लिया 8 के गुणज की जगह कोई दूसरा गुणज दे देता, जैसे 6 का गुणज दे देता, तो पहला गुणज तो अपन x मानते, दूसरा क्या हो जाता x प्लस 6, तीसरा क्या हो जाता x प्लस 6 प्लस 6। तो ये 3 गुणज आ गए। पहला गुणज आ गया x, दूसरा आ गया x प्लस 8 और तीसरा आ गया x प्लस 16। उसने क्या कहा, इन तीनों को जोड़ने पर इन तीनों का योग कितना है, 888। तो x प्लस 8, ये देखो x, ये x प्लस 8 और x प्लस 16, इन तीनों को अपनों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़ने पर कितने आते हैं, 888। प्रश्नानुसार लिख दिया। अब x और x कितने हो गए, 3x और 8 और 16 हो गए 24 बराबर 888। क्लियर। ये है अपनी चर राशि, ये है अपनी अचर राशि। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो इसको पक्षांतरण कर दिया, 24 उधर गया हो गया माइनस का, तो 3x बराबर 888 माइनस 24, 3x बराबर 864 आ गए। ये x, ये 3 का चले गए बटे में 864 बटा 3, 3 से इसको काट दिया तो 288। किसका मान आया, x का मान आ गया 288। तो 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज हमने माना था x बराबर कितना आ गया, 288। दूसरा गुणज हमने माना था x प्लस 8, तो x का मान तो है 288 प्लस 8 बराबर 296। और तीसरा गुणज क्या था, x प्लस 16, तो x प्लस 16, x की जगह x का मान रख दिया 288 प्लस 16 बराबर 304। ये था आपके पास सवाल नंबर 7। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमें दिया है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, पूर्णांक जैसे पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या पूर्णांक हो गई, ठीक है। उसने कहा लगातार बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, लगातार बढ़ते क्रम में। क्लियर। तो मैंने माना पहला पूर्णांक क्या मान लिया, x, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक लगातार बढ़ते क्रम में, तो इसमें क्या जोड़ दिया अपनों ने, 1। जैसे यहाँ 1 है, 2 लाने के लिए हमें 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से दूसरा पूर्णांक क्या आ गया, x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक क्या आ गया, फिर दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, इसमें फिर 1 जोड़ दिया, तो क्या आ गया, x प्लस 2। ये आ गया अपने पास तीनों पूर्णांक हमने मान लिए। माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। उसने क्या कहा, इन तीनों को 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर, पहले पूर्णांक को तो करो 2 से गुणा, तो पहले पूर्णांक को कर दिया 2 से गुणा। दूसरे पूर्णांक को करना है 3 से गुणा, तो दूसरे पूर्णांक को कर दिया 3 से गुणा। तीसरे पूर्णांक को करना है 4 से गुणा, तो तीसरे पूर्णांक को कर दिया 4 से गुणा कर दिया। उसने कहा गुणा कर योग करने पर, तो बीच में क्या लगा दिए, प्लस के चिन्ह। कितने आते हैं, 74। 2 का गुणा x से करा 2x, प्लस 3 का गुणा x से करा 3x, फिर 3 का गुणा, देखो 3 का गुणा x से भी होगा और 3 का गुणा x से भी होगा। तो 3 का गुणा x से करा तो 3x, प्लस 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 ही होता है, 3 का गुणा x से करा 3, प्लस फिर 4 का गुणा x से करा 4x, फिर 4 का गुणा 2 से करा 4 दूनी 8। क्लियर, बराबर 74। 2x, ये x वाली संख्या जोड़ देंगे, तो 2x और 3x और 4x कितने हो गए, 9x, और संख्या जोड़ दिया 8 और 3 11,
बराबर 74, ये आ गया चर राशि, ये आ गई अचर राशि, दोनों के बीच में आ गया प्लस, पक्षांतरण कर देंगे तो 9x बराबर 74 प्लस की संख्या थी उधर आई तो माइनस की हो गई, माइनस के 11, 9x बराबर 63, x बराबर 63, 9 का चल जाएंगे बटे में, 9 7 63, x बराबर कितना आ गया 7, x का मान आ गया 7, तो पहला पूर्णांक था x बराबर 7, दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, 7 प्लस 1 बराबर 8, और तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 बराबर 9। ये थे अपने पास सवाल नंबर 7 और 8। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। तो चलते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है हमारे पास। सवाल नंबर 9 हमको दिया हुआ है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 5:7। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अनुपात दे तो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। किसी किसी सवाल में कंडीशन ये नहीं लगेगी, वरना अधिकतर सवालों में ये कंडीशन लगती है कि अनुपात को हम मान लेते हैं। तो उसने कहा राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, तो मैंने लिखा राहुल की माना राहुल की वर्तमान आयु 5 था ना, 5:7 था हमारे पास जो था वो था क्या कि 5:7, 5 तो राहुल और 7 हारून, क्लियर, 5 तो राहुल और 7 हारून। तो राहुल की वर्तमान आयु अपनों ने क्या मान ली, 5x वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु क्या मान ली, 7x वर्ष। इसने कहा वो कर दिया। अब इसके बाद उसने क्या कहा, 4 वर्ष बाद। तो मान लो आज आप 8 साल के हो, तो 4 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, 12 साल के। जैसे आप आज 16 साल के हो, तो 4 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के। आपने क्या करा, 16 में 4 जोड़े, 8 में 4 जोड़े। तो उसी तरह से 4 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, पहले राहुल की आयु थी 5x, अब 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो हमने इसमें 4 जोड़ दिया। वो कहता 6 वर्ष बाद, तो हम 6 जोड़ देते। वो कहता 8 वर्ष बाद, तो जोड़ देते 8। अगर वो कहता पहले कहता तो घटा देते, ठीक है। तो अगर पहले कहे तो घटाना है और बाद में कहे तो जोड़ना है। तो राहुल की आयु क्या आ गई, 5x + 4, और हारून की आयु क्या आ गई, 7x + 4। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु ये हो गई, 4 वर्ष बाद हारून की आयु ये हो गई। अब उसने जो सवाल कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है, मतलब उन दोनों को जोड़ने पर कितना जाता है, 56। तो 4 वर्ष बाद ये आयु थी और 4 वर्ष बाद ये आयु थी, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आते हैं, 56। कोष्टक खोलेंगे, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5x और 7x कितने हो गए, 12x, और 4 और 4 8 बराबर 56। ये है चर राशि, ये है अचर राशि, दोनों के बीच में आ गया प्लस, क्या कर देंगे, पक्षांतरण। 12x से कैसे ये 8 उधर गए, माइनस के हो गए, तो 12x बराबर 56 में से 8 गए 48, x बराबर 48/12, 4 बार कट गया, x का मान कितना आ गया, 4। ये आया x का मान। और हमें ज्ञात करना था वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु थी 5x, तो 5 × x का मान रख दिया 4 बराबर 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु थी 7x, तो 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। क्लियर, ये था आपका सवाल नंबर 9। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 हमें दिया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। अब डायरेक्ट आप अनुपात को मान लो, ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा कि अनुपात को मान लो। तो मैंने ये भी कहा है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अब इसको सवाल को पूरा पढ़ो आप। तो उसने क्या कहा कि अनुपात कितना है, 7:5, लेकिन उसने क्या कहा, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से। जब भी इस तरह का सवाल आता है, वापस अपन ऊपर चलते हैं, जैसे अपने पढ़ा था लंबाई उसकी चौड़ाई से। यहाँ है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, तो हमने किसको माना बालिकाओं की संख्याओं का मान लिया x। तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो अपनों ने इस x में क्या जोड़ दिया, 8। अगर वो कहता 16 अधिक है, तो अपन x में क्या जोड़ते हैं, 16। क्लियर, कभी कभी सवाल को नीचे से पकड़ना पड़ता है, कभी कभी ऊपर से पकड़ना पड़ता है। तो बालिकाओं की संख्या को क्या मान लिया, x, बालकों की संख्या को क्या मान लिया, x + 8। अब उसने क्या कहा, प्रश्नानुसार क्या कहा, उन दोनों की संख्याओं का अनुपात। तो देखो प्रश्नानुसार बालकों की संख्या अनुपात मतलब जैसे 5:7 होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5/7। 6:7 होता है, तो 6/7, अनुपात मतलब बटा में। क्लियर, तो उसने कहा बालकों और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो ऊपर तो बालक की संख्या आ गई,
ऊपर तो आएगी बालिका की और नीचे आएगी बालकों की, क्योंकि उसने कहा बालिकाओं और बालकों की संख्या का अनुपात। क्लियर है? तो x ऊपर तो आ गया x, नीचे क्या आ गया x प्लस 8 बराबर कितना है 5:7। 5/7 क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा तो करेंगे x प्लस 8 से, 5 का गुणा x प्लस 8 से कर दिया, 7 का गुणा x से कर दिया। क्लियर? फिर 5 का गुणा x से भी करेंगे तो 5x, और 5 का गुणा 8 से भी करेंगे तो 8 5 40 बराबर 7x। ये है चर राशि, ये है अचर राशि, दोनों के बीच में है प्लस, तो क्या करेंगे पक्षांतरण। 40 तो ऐसे कैसे ही इस 5x को उधर भेज दिया, 7x माइनस 5x, 40 बराबर 2x, तो 40 में किसका भाग दिया 2 का, तो x बराबर कितना आ गया 20। किसका मान आ गया x का मान आ गया, x का मान आ गया 20। तो बालिकाओं की संख्या जो थी वो थी x बराबर 20 और बालकों की संख्या थी x प्लस 8, 20 प्लस 8 बराबर 28। तो कुल विद्यार्थी 28 प्लस 20 बराबर कितने हो गए अपने पास 48। ये थे आपके 10 सवाल। 10वां सवाल अपनों ने करा है, तो आप इनको करिए, समझिए। मैंने आपको पहले भी कहा है इबारत वाले सवालों को हमेशा 2 बार पढ़ना है, इसके बाद ही करना है। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।